और आज उसके लिए ज़बरदस्ती बाध्य किया जा रहा है, क्योंकि जो खाड़ी के देश हैं खासकर, और वहाँ भारत का माल और भारत की कंपनियों का माल और वे लोग नहीं खरीदते जिनके पास हलाल का सर्टिफिकेट नहीं है। जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है और खासकर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है, मदरसों में वो पैसा आता है, हिंदुओं से लिया गया पैसा और हिंदुओं पर ही दूसरे रूप में वो खर्च करके हिंदुस्तान को, हिंदुओं को कमज़ोर करने में काम किया जा रहा है। और हलाल के जो संगठन है उन पर जा रहा है। मैंने बताया कि आतंकवाद की घटनाओं में खर्च किया जा रहा है, मदरसों में खर्च किया जा रहा है, धर्मांतरण में ये पैसा खर्च किया जा रहा है। तो आपको तो परेशानी नहीं है, लेकिन हमें तो परेशानी नहीं है। जो चौराहों के भी नाम कुछ जगह इन्होंने मुगल कालीन रखे हुए हैं, बाबा जी को एक ही झटके में सब पार कर देने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। मैं हूं सन्नी प्रजापति। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, ये जो हलाल का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं मुस्लिम, ये लगातार जो हलाल के नाम पर पैसा कमाते हैं और धर्मांतरण कराते हैं और देश के अंदर बहुत सारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। उसी को लेकर बातचीत करने के हमारे साथ विकास त्यागी मौजूद हैं, पूर्व प्रधान संयोजक। इनसे बातचीत करते हैं, किस तरह से देखते हैं। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री का भी बयान आया है, हलाल सर्टिफिकेशन को जो है यूपी के अंदर बैन कर दिया गया है, उसको कैसे देखते हैं आप? ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि हलाल का सर्टिफिकेट देना और उन कंपनियों को, जिन कंपनियों का माल बाहर विदेशों में जाता है या यहाँ का मुसलमान खरीदता है, तो ऐसा एक संगठन इन लोगों ने जो है बनाया हुआ है। और उसका सर्टिफिकेट देने के बाद हलाल का, और बहुत बड़े स्तर पर वो पैसा और उस हलाल को जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें वो दिया जाता है सर्टिफिकेट लेते हुए। और उसके बाद वो वर्ष में उसकी फीस भी शायद कुछ उन्होंने बहुत मोटी रखी हुई है जो वहाँ जमा करनी पड़ती है। और हलाल का सर्टिफिकेट देने के बाद जब उस वस्तु पर उसका हलाल का और वो उसका वहाँ से सर्टिफिकेट का और प्रमाणित हो जाती है, तो मुसलमान फिर उसे खरीदता है। और आज उसके लिए ज़बरदस्ती बाध्य किया जा रहा है, क्योंकि जो खाड़ी के देश हैं खासकर, और वहाँ भारत का माल और भारत की कंपनियों का माल और वे लोग नहीं खरीदते जिनके पास हलाल का सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन सरकार ने इसके लिए जो अपने मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि हलाल का सर्टिफिकेट देना और हलाल को पैसा जाना, ये पैसा सीधा सीधा आतंकवादियों को पैसा जाता है, जिसकी फंडिंग ये दोबारा से घूम कर ये भारत के अंदर हो रही है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है और खासकर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। मदरसों में वो पैसा आता है, हिंदुओं से लिया गया पैसा और हिंदुओं पर ही दूसरे रूप में वो खर्च करके हिंदुस्तान को, हिंदुओं को कमज़ोर करने में काम किया जा रहा है। तो मैं तो सरकार के बाबा जी के, मुख्यमंत्री जी का और ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ और उस कदम की सराहना करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मुस्लिम समाज तो यही कह रहा है, आपको दिक्कत क्या है? हलाल सर्टिफिकेशन का तो सामान हम खरीद रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? आप दूसरा लीजिए अपना सामान। पेट में दर्द हुआ ना, पेट में दर्द हुआ है, क्योंकि हलाल का पैसा और हलाल के जो संगठन है उन पर जा रहा है। मैंने बताया कि आतंकवाद की घटनाओं में खर्च किया जा रहा है, मदरसों में खर्च किया जा रहा है, धर्मांतरण में ये पैसा खर्च किया जा रहा है। तो आपको तो परेशानी नहीं है, लेकिन हमें तो परेशानी नहीं है। तो इसीलिए हलाल के नाम पर ये लूट करना और हलाल के नाम पर देश को कमज़ोर करना, हिंदुओं को कमज़ोर करना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और सरकार ने जो कदम उठाया है, तो भारत सरकार को और कदम उठाना चाहिए और कड़ाई से इसका पालन किया जाना चाहिए। मुस्लिम समाज कह रहा है, लगातार मुख्यमंत्री जो है मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं, एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए। लगातार कभी कहीं का नाम बदल लेते हैं, अभी मुस्तफाबाद का नाम बदल दिया गया है। अब मुसलमान तो कहेंगे ही, क्योंकि वोट उन्होंने नहीं दिया। वोट तो बाबा को जो मुख्यमंत्री बने हैं, हिंदुओं की वोट पर बने हैं ना, और वो हिंदुओं के लिए काम करेंगे। जब आप वोट देते हैं और आपकी विचारों की सरकारें बनती हैं, तो वो आपके लिए काम करते हैं। तो क्यों नहीं बाबा हिंदुओं के लिए काम करेंगे? तो हिंदू तो खुश होगा ही, और आपकी पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है ना। तो मेरी तो मांग है कि जितने भी मुगल कालीन स्थान, कस्बे, नगर, गांव और छोटे छोटे जो चौराहों के भी नाम कुछ जगह इन्होंने मुगल कालीन रखे हुए हैं, बाबा जी को एक ही झटके में सब पार कर देने चाहिए और सबके नाम बदल कर, और ये केवल और केवल भारत के महापुरुषों के नाम पर और उनके नाम होने चाहिए। वो महापुरुष मुसलमान भी हो सकता है, APJ अब्दुल कलाम जी अपने देश के राष्ट्रपति रहे, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, उनके नाम पर भी हो सकता है। लेकिन मेरी मांग है सरकार से कि जितने भी मुगल कालीन और ये स्थान है, इन सब के नाम परिवर्तन कर देने चाहिए। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि देवबंद का नाम बदल कर भी ये देवरंद होना चाहिए, क्योंकि ये बिगड़ता बिगड़ता कालांतर में देवबंद हो गया। तो मेरी तो मांग है बाबा जी से कि देवरंद का नाम भी जल्दी से जल्दी और बाबा बदल कर और देवरंद करें। आखिर मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है? कह रहे हैं कि ये हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें देश से निकालना चाहते हैं, ऐसी क्या वजह है?
ना इन्हें कोई देश से निकाल रहा है, केवल बकवास कर रहे हैं। आपने इतने उल्टे सीधे काम कर रखे कि आपके कर्म आपके आगे आ रहे हैं। मुसलमान सबको दिक्कत नहीं है, सब मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, कुछ ही मुसलमान है जिन्हें यह परेशानी हो रही है। मुसलमान इस देश के अंदर लगभग 20 करोड़ की संख्या में मुसलमान रह रहा है, तो केवल करोड़ 2 करोड़ मुसलमान होंगे जिनके पेट में और ये दर्द होता है कि क्यों योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, क्यों मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए। और कोई भी काम होता है सरकार ये कर रही है तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उकसाने का काम इनके नेता कर रहे हैं। ऐसा कोई काम देश की सरकार या प्रदेश की सरकार मोदी जी या योगी जी नहीं कर रहे कि कोई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा हो। अभी कुछ दिन पहले एक इमरान मसूद का पॉडकास्ट चला था जिसके अंदर उन्होंने हमास की तुलना और भगत सिंह की तुलना एक आतंकवादी के रूप में कर दिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। ये आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए इस देश के इस जिले के लोकसभा के उस मतदाता से जिन्होंने अपना वोट देकर इमरान मसूद को अपना सांसद चुना, अपना प्रतिनिधि बनाया कि हमारा प्रतिनिधित्व करेगा लोकसभा के अंदर बैठकर, सदन के अंदर बैठकर। तो ये प्रश्न तो लोकसभा सहारनपुर के उन सभी मतदाताओं से पूछना चाहिए। और इमरान मसूद का लक्ष्य केवल और केवल सांसद बनना था और उनकी जुबान में जो अंदर जो जहर है वो उनकी जुबान पर धीरे धीरे निकलना आ गया। कैसे तुलना कर सकते हो आप भगत सिंह की? उन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना पूरा का पूरा परिवार उनका बलिदान हुआ है। आप कैसे तुलना कर सकते हो किसी हमास के साथ? आप कैसे तुलना कर सकते हो किसी आतंकवादी संगठन के साथ में? तो उनका जो बयान है ये घोर निंदनीय बयान है और मेरी मांग है सरकार से कि इनके बयान को आधार बनाकर, क्योंकि इतनी बड़ा बयान एक बलिदानी के उसमें देना, तो सीधा सीधा सरकार को बयान का संज्ञान लेते हुए और सांसद महोदय की तो सदस्यता जो है रद्द ये होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा और कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि जो हमास है वो भी अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है और भगत सिंह भी अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, तो क्या दोनों को आतंकवादी ठहराना चाहिए? जब इतना प्यार हमास तो है और आप हमास का समर्थन कर रहे हो तो आप बंदूक लेकर जाओ ना हमास की साथ में। हमास जहाँ लड़ रहा है आपको यहाँ से क्या मतलब? आप यहाँ रह रहे हो, आप यहाँ का खा रहे हो, आप वोट यहाँ के लोगों की ले रहे हो, संसद के अंदर यहाँ की आप बैठे हुए हो, आप तुलना हमास के साथ करोगे? आपको हमास से इतना प्यार हो तो आप हमास के साथ जाकर और उनके पक्ष में खड़े होकर लड़ाई लड़ो। अभी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है प्रेस रावल की जिसके अंदर ताज स्टोरी के नाम से बनाई गई है, द ताज स्टोरी। उसी को लेकर जो है काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और मुस्लिम समाज कह रहे हैं कि लगातार हमारे जो मस्जिदें हैं और जो मकबरे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अब तक फिल्मों में केवल देवताओं का गुनाह और हवस का पुजारी केवल ये फिल्में बनती थी, तो फिल्म बनाने वाले भी समझ गए कि अब जो हमें क्या दिखाना चाहिए, सच्चाई सामने आ रही है। अब तक केवल झूठ दिखाया जाता कि ठाकुर अत्याचार कर रहे हैं और गांव में जो पुजारी हैं वो मंदिर में क्या काम कर रहे हैं, और ये अनाप शनाप की फिल्में अब तक बनती थी। वास्तव में हॉलीवुड ने और फिल्म जो बनाई है और अब सच्चाई सामने आएगी, चाहे वह कश्मीर पर बनी हो, चाहे वह केरला पर बनी हो, और चाहे ये अभी जो ताज पर फिल्म बनी है चाहे ये इस पर बनी हो, धीरे धीरे सच्चाई और ये निकल कर आ रही है। और वास्तव में सच्चाई भी यही है जो आज की इन फिल्मों में दिखाई जा रही है, यही वास्तव में सच्चाई है। फिल्म के अंदर दिखाया गया है जो ताजमहल है वो एक मंदिर को तोड़कर जो है वहाँ पर बनाया गया और उसके बाद उसको ताज नाम दिया गया। उसके बाद उससे पहले वो तेजो महल के नाम से जाना जाता था। हिंदुस्तान के अंदर अयोध्या, मथुरा, काशी की साथ साथ में 32,000 हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद खड़ी करी गई हैं। ताजमहल केवल हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी इमारत है, भवन है जो केवल हिंदुस्तान के अंदर बताया जाता है मुगलों ने बनाई। भाई मुगलों ने बनाई जहाँ से आई थे तो वहाँ क्यों नहीं है ताजमहल जैसी कोई दूसरी इमारत उस समय की? नहीं है। तो केवल और केवल हमारे लोगों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा और हमारे इमारतें हैं, हमारे ये भवन हैं और जिन्हें तोड़ कर और मुगलों ने अपना नाम दिया है, अपनी मस्जिदें खड़ी करी गई हैं। तो जो आप बता रहे हैं कि फिल्म में ऐसा दिखाया गया तो फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है। और हमारे साथ कपिल मोरा जी मौजूद हैं। सर कैसे देख रहे हैं हलाल सर्टिफिकेशन जो है बैन कर दिया है सरकार ने? ये हिंदुओं के खिलाफ इस देश के अंदर षड्यंत्र है और इस तरीके के ड्रामे इनके द्वारा किए जाते हैं यहाँ पर। और इस प्रकार का ये तो सरकार को ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, जिससे कि इनके उल्टे सीधे कामों पर देश विरोधी जितने इनके षड्यंत्र है उनके ऊपर रोक लगे और इस प्रकार के जितने भी काम करने वाले हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। मुस्लिम समाज लगातार कह रहा है हम भी इस देश के नागरिक, हमने भी आज़ादी के अंदर अपना बड़ा योगदान दिया है, लेकिन हमारे से इतनी मतलब घिन क्यों करी जा रही है?
घिन उन लोगों से करी जा रही है जो देश के अंदर दंगा फैलाने का प्रयास करते हैं, देश विरोधी षड्यंत्र यहाँ पे खड़ा करते हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसी घटनाएं देश के अंदर पैदा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं तभी रुकने का काम होगा जब इस प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। अभी इमरान मसूद का बयान आया है, कह रहे हमाज और भगत सिंह जो हैं सेम तुलना कर दी है उनकी। इमरान मसूद की भावना शायद हमास से जुड़ी हुई है और उनको अपनी सांसदी छोड़कर वो संगठन ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर इस प्रकार की भावना उनकी है तो वहीं जाए और हमास के लिए ही काम करे। भगत सिंह जी से उनकी तुलना ना तो कोई कर सकता और न कभी होगी। इस प्रकार का अगर बोलने का प्रयास किया जाएगा तो फिर हिंदू समाज भी है उसका जवाब देने के लिए। इस प्रकार का कोई विषय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी एक ताज स्टोरी फिल्म आई है, द ताज स्टोरी, उसको लेकर जो है मुसलमान काफ़ी आक्रोश में कह रहे हैं लगातार हमारी जो इमारतें हैं उनको टारगेट किया जा, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। कोई इमारत थी नहीं और 90-95% जितनी मस्जिदें, मदरसे, सब जगह कहीं शिवलिंग मिलता है, कहीं कुछ है। तो मुग़ल काल में सब मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर इनका निर्माण किया गया। तो जो सामने आती है चीज़ें उनको निकालने का प्रयास किया जाता है। अभी संभल के अंदर देख लो कितना बड़ा मामला निकल कर आया। तो इन लोगों को दिक्कत है, ये चाहते हैं कि हर जगह इसी प्रकार का इनका षड्यंत्र चलता रहे, लेकिन अब सरकार भी सख्त है और इस प्रकार का कुछ इनका चलने वाला देश में नहीं है। अच्छा, जिस तरह से फिल्में लाई जा रही हैं लगातार कहीं ना कहीं एक देश के अंदर जो है गलत माहौल पैदा किया जा रहा है हिंदू मुसलमान के बीच। नहीं, फिल्में अगर फिल्मों में कुछ सच दिखाया जा रहा है तो समाज के लिए अच्छी बात है। और पहले फिल्में बनवाई जाती थी, एक पूरा बॉम्बे के अंदर एक जो इनका फिल्मिस्तान है उसमें एक षड्यंत्र के तहत और हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए सारी चीज़ें खड़ी की जाती थी, दिखाई जाती थी समाज को, जिससे कि हिंदू धर्म का दुष्प्रचार हो। लेकिन फिल्मों के अंदर अगर सच्चाई दिखाई जा रही है तो उसमें किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्वीकार करो, जैसे जो चीज़ें सच्चाई है और वो अगर उसमें आती है पिक्चर में तो उसको इन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो ये थे बजरंग दल के कार्यकर्ता जिनका साफ तौर पर कहना ही है जो सच्चाई दिखाई जा रही है उसको स्वीकार करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में नमस्कार।